नमस्कार साथियों, राजपथ पे आपका स्वागत है। मैं 2 दिनों से आपसे दूर था, कारण मैंने आपसे कहा था मैं दिल्ली रहूँगा। आज सुबह दिल्ली से वापस आया और मैं अपनी बेटी का जेएनयू में एडमिशन कराने गया था। आपके आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से उसका जेएनयू में एडमिशन हो गया। दिल्ली प्रवास के दौरान मैं तमाम लोगों से मिला, तमाम पुराने पत्रकारों से, मित्रों से, पत्रकार मित्रों से, कुछ नेताओं से, और 2-3 चीज़ें इस वक्त चर्चा का विषय हैं दिल्ली में। पहली, राहुल की यात्रा। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो है, राजनीतिक खेमे में भी, वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो, उस यात्रा चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी ने साउथ में पूरी एक हवा चला दी है, एक हवा बना दी है, और राहुल गांधी की यात्रा असर दिखा रही है। और दूसरी चर्चा जो थी वो ये थी कि केंद्र की राजनीति में मायावती के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। केंद्र की राजनीति में आने वाला कल जो है 2024 के चुनाव, उसमें मायावती एक केंद्र बिंदु है। हमें आपको दिखाई नहीं देता, मीडिया को नजर नहीं आता, कहीं चर्चा नहीं, कहीं बात नहीं है। लेकिन ये बात आप समझ लीजिए कि जो चर्चा है वो ये है कि मायावती इस बार के जो 2024 का चुनाव होगा उसमें मायावती एक बड़ी प्लेयर के रूप में उभरेंगी। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विशेषकर तेलंगाना में जो प्रवीण कुमार पूर्व आईपीएस हैं, उन्होंने पिछले 2-3 साल, 4 साल में जितनी मेहनत की है, और आकाश आनंद के दौरे हो रहे हैं, वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने एक जागृति पैदा कर दी है, लोगों में जागरूकता ला दी है, और बसपा के लिए वहाँ पे एक स्थान बना दिया। चंद्रशेखर राव के अलावा वहाँ पर कांग्रेस थी, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक था, लेकिन बीएसपी की एंट्री ने सबको परेशान कर रखा है। तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चर्चा इस बात की थी कि क्या उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होंगे 2024 के, उसमें एक विधायक वाली मायावती क्या करेंगे। बात हो रही थी, बैठे थे तमाम लोग, जेएनयू में भी ये बात हुई, प्रेस क्लब में भी लोगों से बात हुई, पत्रकार दोस्तों से भी बात हुई। लेकिन सबका एक बात मानना है कि 13% वोट तब मिला है मायावती को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, जब सेंट्रलाइज होकर सभी तरह का वोटर, वो किसी भी पार्टी का रहा हो, कांग्रेस का, एमआईएम का, आम आदमी पार्टी का, हर पार्टी का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश लड़ रहे हैं। ये जो मीडिया ने एक बनाया था 1-to-1 की फाइट का, जो दिखाया था लोगों को, उसमें सब अखिलेश यादव के साथ भागा। और ऐसा गया कि नाराजगी के बावजूद जिन क्षेत्रों में मुस्लिम के टिकट कटे थे, ओबीसी के टिकट कटे थे, बड़े बड़े नेताओं को मंच से उतार दिया गया था। आप समझिए, जावेद आबदी जैसे आदमी जो उनके कभी स्टार प्रचारक हुआ करते थे, वो कहीं उनका पता नहीं था। इमरान मसूद को मंच पे जगह नहीं दी जा रही थी। अब्बास अली जल्दी रुजनी में अगर टिकट काटा गया, क्या कहते हैं, उबैदुर रहमान उतरौला का टिकट काटा गया, अजीम फिरोजाबाद का टिकट काटा गया, तमाम मुस्लिम, शाकिर अली पूर्व मंत्री के बेटे का टिकट काटा गया, उसके अलावा रियाज अहमद पूर्व मंत्री के बेटे का टिकट काटा गया, उसके बाद एसार उस्मानी का टिकट काटा गया। तमाम टिकट काटने के बावजूद मुस्लिम समाज जो है वो बिल्कुल एक आंख बंद करके भेड़ की तरह समाजवादी पार्टी में गया कि समाजवादी पार्टी आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव हरा देंगे। नतीजा सबके सामने रहा। सबसे बड़ा गठबंधन के उसमें ओम प्रकाश राजभर भी थे, उसमें जयंत चौधरी भी थे, उसमें कृष्णा पटेल भी थी, और उसके तमाम गठबंधन के बावजूद और सारा सेंट्रलाइज वोट होने के बावजूद अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाए। उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, रामपुर का चुनाव और आजमगढ़ का उपचुनाव, और दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी हार गई। तो उसके बाद से ये एक चर्चा हुई कि अखिलेश यादव इश्यूज पे मुखर भी नहीं होते। मायावती को जो चर्चा है ये है कि किसी भी मुद्दे पे जो माइनॉरिटी, एससी, एसटी, ओबीसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उससे मुखर होकर बोल रही हैं, और उनके ट्वीट्स आ जाते हैं। वो चाहे तेलंगाना में पैगंबर साहब की बेहुरमती का मामला रहा हो, अपमानजनक टिप्पणी का मामला रहा हो, या आपने देखा होगा कि कोई राजनीतिक दल बोला नहीं जिस मामले में पीएफआई, उसमें भी मायावती ने ट्वीट किया। धर्म परिवर्तन का जो मामला था, मुद्दा था, जो बौद्ध धर्म वाली चीज़ थी, उसमें भी मायावती ने हमला किया, अटैक किया, भारतीय जनता पार्टी को घेरा। और जो बॉन्ड के कई 100 करोड़ रुपए का चंदी का मामला था, उसमें भी मायावती ने घेरा। तो मायावती दिन ब दिन मीटिंगें बुला रही हैं, बैठकें बुला रही हैं जल्दी जल्दी। इमरान मसूद की ज्वाइनिंग हुई, बड़ी तादाद में इमरान मसूद को प्रभारी बनाया गया। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी प्रभारी बना दिया गया, दौरे शुरू कर दिए, और तमाम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं इमरान मसूद के नेतृत्व में।
उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गुड्डू जमाली जो बहुत कम वोटों से तीसरी पोजीशन पे थे, लेकिन उन्होंने भी अपना दौड़ धूप शुरू कर दी है, लोगों को अपने साथ जोड़ना और बहुजन समाज पार्टी की बातें बताना कि अगर हम, चूंकि इस सीट से आजमगढ़ से अकबर अहमद डंपी 2 बार MP रह चुके हैं, मोहसिना किदवाई भी 1 बार जीत चुकी कांग्रेस से। ऐसी स्थिति में मुसलमानों को लगा कि हाँ, हमसे गलती हो गई, अगर हमने गुड्डू जमाली को वोट दिया होता तो हम आजमगढ़ जीत सकते थे। बात यह है कि मायावती एक विधायक की पार्टी 13% वोट के साथ कैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में आके 2024 में एक बड़ी जीत हासिल कर सकती हैं। उसके लिए जो तर्क दिया एक प्रोफेसर ने, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि 13% वोट जो BSP को मिला है उसमें से कम 4 से 5% वोट भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में इसलिए गया कि अखिलेश दलित विरोधी का उनको बड़ा ठप्पा है। उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो है विरोध किया था। उन्होंने शाहू जी महाराज जिला अमेठी का नाम बदला। उन्होंने तमाम इस तरह के ज़िले महापुरुषों के नाम जो थे, शाहू जी महाराज नगर का नाम बदला। उसके बाद आप काशीराम नगर एटा का नाम था कासगंज का, उसे बदला। उसके बाद फुले नगर नाम था अमरोहा का, उसे बदला। तमाम महापुरुषों के नाम पे जो ज़िले थे उनके नाम उन्होंने बदल दिए। हद ये है कि KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम मायावती ने अपने कार्यकाल में कुर्मी सम्राट छत्रपति शाहू जी महाराज के नाम पे रखा था, उस नाम को भी अखिलेश यादव ने बदल दिया था। और वहाँ पर लखनऊ में एक 1090 चौराहा जो अब कहा जाता है, वो सामाजिक परिवर्तन चौराहा कहा जाता था, उसका नाम बदला। उसके बाद उन्होंने ये कहा भी कि अब इसका नाम जो है कोई लेता ही नहीं, 1090 सब लोग कहते हैं, चूंकि वहाँ मैंने 1090 का ऑफिस बना दिया। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो अखिलेश के खिलाफ जा रही थी। ये सिर्फ इसलिए कि अच्छा, दलितों के साथ ये है कि ये दलित समाज में विशेषकर जाटो समाज और मायावती का जो कोर वोट है, वो और मुसलमान दोनों एक ही पल्ले पर खड़े हुए हैं। मायावती को मालूम है, उसके समाज को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो अनुसूचित जात OBC को हो रहा है। मुसलमानों को उतना फायदा में नुकसान नहीं हो रहा है जितना दिखाई देता है, क्योंकि नौकरियों में, आरक्षण में, आपके छात्रवृत्ति में, तमाम चीज़ों मैदान में दलित, पिछड़े और OBC जो है इनके साथ बहुत ज्यादती हो रही। पूरे IAS देख लीजिए आप, वहाँ आपको नहीं मिलेंगे, प्राइम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, PMO में आपको नहीं मिलेंगे SC ST OBC। ये सारी चीज़ें उनके अंदर पक रही हैं। ये बातें JNU से निकल के आए। मैं जब JNU था वहाँ लोगों से बात हुई। एक चीज़ और कि आपको याद होगा, एक समय ऐसा था कि यादव सबसे ज़्यादा सांसद बहुजन समाज पार्टी से जीत गया था। मुझे लगता है 96 या 96 की शायद बात है, मैं सन भूल रहा हूँ, जिसमें DP यादव, भालचंद यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, मिस सेन यादव, उसके बाद लड़ई यादव, एक तरह से 9 सांसद बहुजन समाज पार्टी ने जिता लिए थे, वो भी यादव से। तो यादव जो है वो असेंबली में तो वोट करता है अखिलेश को, लेकिन लोकसभा में अब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट थे। CNDS की रिपोर्ट है कि 40% यादव वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था मोदी के नाम पे। लेकिन एक चीज और है, अगर यादव को बिरादरी मिल जाती है तो वो भी पार्टी नहीं देखता। इसकी मिसाल है जौनपुर की सीट, जहां पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के गिरीश चंद्र यादव विधायक हैं और अरशद समाजवादी पार्टी से लड़े थे, वो हार गए, भाजपा वहां जीती। अब्बास अली जैदी रुदौली से रुचि मियां विधायक थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से रामचंद्र यादव समाजवादी पार्टी से भाजपा में गए, लड़े और जीते। इस तरह की भी तमाम सीटें हैं जहां यादव अगर लड़ता है तो फिर मुसलमान वहां से समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हो या किसी पार्टी का, विशेषकर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत नहीं पाता है। ये सारी चर्चाएं दिल्ली में हुई तो मैं भी सोचने लगा कि मैं भी इस पर थोड़ा सा अपना वो लगाऊं। तो मैंने भी जो कैलकुलेट किया, देखा, सोचा कि मायावती ने अभी तो मुसलमानों के नाम पे अपना काम शुरू किया है, मुस्लिम जोड़ने की अभियान, और मुसलमानों में भी ये समझ में आने लगा है कि हाँ, दलित मुसलमान मिलके ये 34-35% वोट इकट्ठा हो जाता है। अखिलेश के साथ सब ताकत लगाने के बाद भी 34% वोट मिला, लेकिन अगर सिर्फ 18-19% मुसलमान और 14% ये वोट मिलता है तो 32% हो जाता है। और 8-9%, 10% वो वोट है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, पिछड़ा है। अभी संजय चौहान भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आज जो ये चेतना है, पिछड़े वर्ग में को जो सत्ता में भागीदारी मिली है, ये काशीराम मायावती का दिया हुआ है। ये सारी चीजें, ओम प्रकाश राजभर को भी आपने सुना होगा ये बातें कहते हुए, वो भी उसी स्कूल से निकले हुए छात्र हैं। तो जो बातें निकल के आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं अंदर खाने, जो चल रही हैं, और राहुल गांधी जब अपनी साउथ की यात्रा खत्म करेंगे तो चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में भी उनकी यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मतलब उत्तर में। ऐसी स्थिति में ये जो परिवर्तन आने वाला है, इस पर नजर रखने वाली है। और एक चीज बहुत दिलचस्प है कि मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, गोदी मीडिया जिस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बताए
उस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की विचारधारा को वोट बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो परसेप्शन बनाती है कि अगर इससे लड़ाई दिखाएंगे तभी भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। और इसकी मिसाल के रूप में समाजवादी पार्टी है। 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव हारे हैं, हारी मायावती भी हैं, लेकिन 19 में मायावती को 10 सीट मिली तो अखिलेश यादव को 5 मिली। लेकिन अखिलेश अगर हारे हैं तो उनके साथ सभी बिरादरी, सभी धर्मों का वो वोट था जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ का वोट था। लेकिन अपनी पूंजी न होने की वजह से, कुछ उत्तर प्रदेश में 8% के करीब यादव है, उस 8% में आधा अगर 40% भाजपा को चला गया तो सपा के पास अपना मूल वोट कितना बचा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेके तमाम मंथन लोग करते हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, पत्रकार, छात्र और छात्र संघ के लोग, विश्वविद्यालय में बैठे हुए प्रोफेसर्स और सामाजिक न्याय के से जुड़े हुए लोग। तो आज मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो किया था, लेकिन ये बात निकल आई, मैंने आपको बता दी कि आपने 1 लाख व्यूज़ पूरे किए चैनल के। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को आपने इस तरह कर दिया कि मैं लाइव कर सकता हूँ। 1000 सब्सक्राइबर चाहिए थे, अपने 1750 पहुँचा दिए, उसके लिए शुक्रिया। चैनल का मोनेटाइज का भी मैसेज आ गया, चूँकि 4500 घंटे देखे जाने के बाद ऐसा होता है, उसके लिए शुक्रिया। एक चीज़ है, अभी मैं टेक्निकली उतनी अच्छी चीज़ें आपके सामने पेश नहीं कर पाता हूँ जिसमें विजुअल्स भी चले, लोगों के इंटरव्यू भी हो, उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। उन दिक्कतों को मैं जल्द दूर कर लूँगा। वो थोड़ी सी इस तरह की है कि उसको अभी मैं मेरे पास वो बजट नहीं है जिसमें उन चीज़ों को जल्दी से मैं कर सकूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही वो भी करके आपके बीच में फुल फ्लैश जो एक होता है, जैसे तमाम चैनल्स हैं, उस तरह से आपके बीच में आऊँगा। आज का वीडियो 11 मिनट से थोड़ा ऊपर निकल गया, लेकिन फिर भी सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए